अनुराग जी देखिए, जो क्योंकि न्यायपालिका पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने यह सवाल खड़ा किया है। अनुराग जी मैं पूरा मौका दूंगा आपको, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं क्योंकि रामगोपाल यादव ने न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया, तो इसलिए जब न्यायपालिका ने चंडीगढ़ जैसे मामले में अपना जो उनका भूमिका है पूरी दिखाई है, तो कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? न्याय तो मिल रहा है ना भाई। आप अरे मैं कहता हूँ, मेरी बात नहीं समझे, जो गंभीर मुद्दा उससे आप हट जा रहे हो। क्या आपको लगता है कि कोई आम व्यक्ति, जिस तरह का चुनाव हुआ इस तरह से अगर आम व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा होगा तो न्यायपालिका पहुंच ही नहीं पाएगा बेचारा? वो तो इतना सक्षम ही नहीं होगा कि न्यायपालिका जाए। अरे हर बात का फैसला यहाँ धरना दे के मिलेगा? बेटियों पे अत्याचार होगा, बेटियां महीने 2-2 महीने बैठेंगी धरने पे, और पहलवान बेटियां जिनको मेडल मिला हो उनको घसीटा जाएगा, उसके बाद न्याय की बात होगी? या यहाँ पे 50 लाख 48 लाख स्टूडेंट आके बैठेगा, बोलेगा नहीं पेपर लीक हुआ, तब जाके आप उस पर कार्रवाई करेंगे? या जिस तरह का चंडीगढ़ में हुआ हम उस पर हल्ला मचाएंगे, फिर कोर्ट जाएगी बात, फिर सर्वोच्च न्यायालय, मैंने हर चीज हमें न्यायालय से ही अगर हमें उसी से धरना पड़ता। किसान धरने पे है ना, किसान 1 साल धरने पे, इसके पहले भी था ना, आज भी किसान धरने पे है ना, किसान धरने पे है, युवा धरने पे है। जब लोकतंत्र खतरा हो रहा है तो लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। तो अनुराग जी जब न्यायपालिका से न्याय मिल रहा है तो दबाव की बात कहां से आ गई? मेरा सीधा सवाल आपसे है, दबाव की बात कहां से आ गई? न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है, हम सभी को सम्मान करना चाहिए, आप भी सम्मान करते होंगे। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, न्यायपालिका का हम सभी, तो फिर दबाव वाली बात कैसे आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, सुनिए जिम्मेदारी, अरे न्यायपालिका का भारतीय जनता पार्टी सम्मान कहां करती है? न्यायपालिका जब कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली के केस में, आप उसका बिल पार्लियामेंट में लेके आ गए, ऑर्डिनेंस लेके आ गए आप, उन्होंने उसके अधिकारों को आपने छीन लिया। न्यायपालिका ने तो अधिकार दिया था ना मुख्यमंत्री को, क्यों आपने छीन लिया? न्यायपालिका के खिलाफ क्यों गए आप? पार्लियामेंट के अंदर क्यों बिल बनाया आपने? किसने बोला था कि आप सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जाके पार्लियामेंट में जाके बिल बनाएंगे? चलिए हमारे साथ संगीत रागी जी भी जुड़े, प्रोफेसर संगीत रागी लाएंगे, फिर पार्लियामेंट में जाके उसका बिल पास कर देंगे। चलिए अनुराग जी, न्यायालय का अपमान कौन कर रहा है? चलिए अनुराग जी मैं जवाब लेता हूं, प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खिलाफ ऑर्डिनेंस लेके आते। चलिए अनुराग जी मैं जवाब ले, संगीत रागी जी आप कैसे देखते हैं न्यायपालिका के ऊपर दबाव की बात? देखिए न्यायपालिका तभी तक इनके लिए ठीक है जब तक इनके अनुरूप जजमेंट दे दें। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सफाई के बादशाह श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस चल रहा था और ये सबको पता था कि कैसे उन्होंने आय से ज्यादा बच्चों के लिए 2 शब्द बोल दो प्रभु, प्रोफेसर साहब, अरे क्या लेना देना बीजेपी से, राजनीतिक दलों से? आप बच्चों को पढ़ाते हो तो बच्चों के भविष्य की बात करो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं प्रभु, आप प्रोफेसर हैं। अनुराग जी संगीत रागी जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अनुराग जी प्रोफेसर से बात हो रहा है, अभी मैं प्रोफेसर से बात कर रहा हूं। नहीं अभी मैं प्रोफेसर से बात कर रहा हूं। प्रोफेसर संगीत रागी जी को सुन तो लीजिए। अनुराग जी आप लगातार बोलते रहेंगे तो और मेहमानों को कैसे मौका मिलेगा? आप लगातार टीवी डिबेट में बैठते हैं, आप और लोगों को बोलने का मौका दीजिए कि आप ही लगातार बोलते रहेंगे। चलिए संगीत रागी जी, संगीत रागी जी आप, संगीत रागी जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। अनुराग जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम बच्चों के बारे में 2 शब्द अनुराग जी उनको उनकी बात पूरा होने का मौका दीजिए। आप इस तरह से बीच में, संगीत रागी जी आपकी बारी है, संगीत रागी जी आप अपनी बात पूरी करिए। अनुराग जी थोड़ा धैर्य, अनुराग जी प्रोफेसर संगीत रागी को एक बार आप सुनिए, आप इस तरह से बीच में लगातार मत बोलिए। संगीत रागी जी देखिए अनुराग जी थेथर और भोथर दोनों प्रकार के विद्यार्थी हैं, तो ऐसे विद्यार्थी को हम नहीं ठीक कर सकते हैं, एंकर ही ठीक कर सकता है। दूसरी बात देखिए, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सबों ने इसकी व्याख्या की कि ये भारत सरकार के वो जो नीति थी उसके खिलाफ आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उस प्रकार का कुछ भी कटाक्ष नहीं किया। सब कोई जानता है कि भारत की न्यायपालिका के बारे में कहा जाता था कि एक कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करता है, जिसमें रात में टेररिस्टों के लिए न्यायालय खुल जाता था, आज भी खुल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कौन सा इकोसिस्टम भारत में काम करता है ये सबको पता है, और न्यायपालिका जो है वो कैसे काम करती है इस पर कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत भूषण ने बहुत बार टिप्पणी की थी, न्यायपालिका के ऊपर भी टिप्पणी की है, लेकिन अपने खिलाफ निर्णयों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो कुछ भी नहीं बोला। ये तो अच्छी बात है, स्वतंत्र न्यायपालिका का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है
कि इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त कर दिया, डायरेक्शन दिया कि आप भाई मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है आप इसे ट्रांसपेरेंट बनाइएगा। दूसरी बात, जिस नियम का, जिस पॉलिसी का परिवर्तन किया भारत की सरकार ने और दिल्ली सरकार से जो, और खास करके चुनाव आयुक्तों का मामला, वो तो उसके अधीन आता था, उसके कार्यक्षेत्र के अंदर आता था। नियम के विरुद्ध जाकर के तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जी। तो ये जो तर्क है अनुराग जी का, वो बेतुका तर्क है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 के चुनाव से पहले राम गोपाल यादव प्रतियोगिता कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट गोलबंद हो। ये नहीं समझते हैं कि पूरा का पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के और उनको इसकी सजा चलिए मैं अनुराग जी से जवाब लेता हूं। अनुराग भदौरिया जी, सिर्फ मुस्लिम परस्ती के लिए भारत की राजनीति को और उत्तर प्रदेश की अनुराग भदौरिया जी, क्या ये वोटों की गोलबंदी की जा रही है? जवाब दे रहा वो जी। हिंदू समाज जो है उनको दंडित करे। संगीत रागी साहब 80% को रामगोपाल साहब नहीं समझ रहे, 80% का हमें वोट चाहिए, 20% तो उन्हें मिल जाएगा। मैं बोलूं प्रोफेसर, अच्छा मैं बोलूं प्रोफेसर साहब नमस्कार। बाहर है प्रोफेसर साहब, बच्चों के भी बारे में नहीं बोलेंगे, ऊपर से नफरत की राजनीति फैलाएंगे। अरे कैसे प्रोफेसर हो, नफरत की बात करते हो? प्रोफेसर तो कभी नफरत की राजनीति नहीं करता, प्रोफेसर तो प्यार मोहब्बत की बात करने वाला होता है। तब भी जो और जो हमारे छात्र होते हैं उनके वेलफेयर की बात करता है, लेकिन कैसे अनुराग जी, आपके ऑडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस है, मैं आपके पास फिर आऊंगा जब थोड़ी देर में वो ऑडियो की दिक्कत सही हो जाएगी। खैर फिलहाल विशाल जी 10 सेकंड। जी संगीत 10 सेकंड। संगीत जी 10 सेकंड। जी देखिए, जहां तक पेपर लीक का मामला है, 2014 में भी पेपर लीक हुआ था। केजीएम जो मेडिकल की परीक्षाएं थी उसमें अखिलेश यादव की सरकार, तब तो छात्रों पर इन्होंने लाठियां बरसाई थी, अश्रु गोले बरसाए थे। 2015 में जो है वो मध्य प्रदेश, वहीं के उत्तर प्रदेश की प्रोविंशियल जो सिविल सर्विसेज परीक्षा थी उसके पेपर लीक हो गए थे, वो व्हाट्सएप पे घूम रहे थे, तब भी अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। यहाँ तो कम से कम सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। जैसे ही सरकार को पता लगा कि ये हुई है, इसमें सच्चाई है, बहुत सारे हेड्स को उन्होंने रोल डाउन कर दिया है, बहुत सारे लोगों को सन को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तो अप्रिशिएट करने जैसी बात है ना। हाँ। ये तो ऐसी नहीं है कि मुलायम सिंह यादव और चलिए यहाँ पर हाजिक खान और दानिश कुरैशी जी भी कुछ कहना। हाजिक खान जी करते गए हैं, ऐसा तो नहीं किया है। हाजिक खान जी देखिए विशाल जी, बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 1,95,00,000 छात्र जो है बेरोजगार हैं। बिहार में 80,000 बेरोजगार है छात्र, और राजस्थान मध्य प्रदेश में 60 और 70 हज़ार लोग, 62,000 लोगों की नियुक्ति के लिए पुलिस में ये पेपर किया गया। और इस देश का हाल ये है, और हम लड़ रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान। अरे देश कौन बयान दे रहा है? हाजिक खान जी, बयान किसका आया है? बयान जो जितने भी लोग कह रहे हैं, हमें छात्रों के लिए बात करना चाहिए, हमें बेरोजगार के लिए बात करना चाहिए। औरंगजेब की बात करने से इस देश के 1,40,00,000 हिंदुस्तानियों को 1 रुपए का ये दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। और रागी साहब जैसे लोग अपने चेहरे पे 1 नहीं 2 2 3 3 4 नकाब रखते हैं। हमें ये नहीं करना। औरंगजेब चले गए, मर के चले गए, उनसे देश की अब कोई ना उन्नति होगी ना विकास होगा। आप राजनीति करके वोट हासिल कर सकते हो विशाल जी, ये वोट हासिल कर सकते हैं। हाजिक खान जी, औरंगजेब को राजनीति में भी कौन लेकर आ रहा है? कौन उनके नाम? भारतीय जनता पार्टी लाती है, आप ला रहे हैं। रामगोपाल यादव किस पार्टी में है? टीवी वालों को इस पर डिबेट नहीं कराना चाहिए। औरंगजेब कूर था, कैसा शासक था? 37% जीडीपी दुनिया की उसके जमाने में थी। पार्टी के नेता हैं भाई, समाजवादी पार्टी ने क्या क्या, आप उसकी एक कटिंग दिखा रहे, पूरा बयान नहीं दिखा रहे। मैं चाहूंगा सैकड़ों मंदिर तोड़े। एक जो है मैं थोड़ी देर में राजा था, उसने एक मिनिस्ट्री बना रखी थी, सैकड़ों मंदिर तोड़े। सुनवा दूंगा। तस्करा नहीं करोगे। हाजिक खान जी, मैं थोड़ी देर में प्रोफेसर रामगोपाल यादव का पूरा बयान आपको सुनवा दूंगा। मैं अपनी टीम से कहूंगा उनका बयान एक बार निकाल ले, मैं आपके पास फिर आऊंगा।